If 80 gram of steam of temperature 97 degrees Celsius is released on an ice slab of temperature 0 degrees Celsius, how much ice will melt? How much energy will be transferred to the ice when the steam will be transformed into water? कुछ डेटा भी दिया गया है, जैसे latent heat of melting the ice 80 calories per gram, latent heat of vaporization of water 540 calories per gram. Temperature of steam is 97 degrees Celsius and temperature of ice is 0 degree Celsius. इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है वो पहले हम समझते हैं. स्टीम को आइस के कांटेक्ट में लाया गया है. स्टीम इज रिलीजिंग हीट एंड आइस इज एब्जॉर्बिंग हीट. तो हमें देखना है कि आइस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, आइस का कितना पोर्शन मेल्ट हुआ है, वो हमें कैलकुलेट करना है. बहुत आसान है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें यह समझना है कि लैटेंट हीट क्या होती है. सिंपल टर्म्स में लैटेंट हीट वो होती है जो फेस चेंज में काम आती है. जैसे ये आइस है, लेट्स से दिस इज आइस. इस आइस को अगर हम हीट सप्लाई करेंगे, वी आर हीटिंग आइस, तो क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और कुछ समय बाद आइस का कन्वर्जन होगा वाटर में. अब हम वाटर को भी हीट कर रहे हैं. वाटर विल स्टार्ट राइजिंग इट्स टेम्परेचर और कुछ समय बाद वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम. जो हीट क्वांटिटी फेस चेंज के लिए आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट काम आ रही है वो है लैटेंट हीट. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट काम आ रही है वो है लैटेंट हीट. तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, स्टीम को आइस के कांटेक्ट में लाया गया है. तो इसमें क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस. स्टीम ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस will get first converted into water of 97 degrees Celsius. So when steam of 97 degrees Celsius is getting converted into water of 97 degrees Celsius, it will release some heat. तो यहाँ heat release होने वाली है. Again, water of 97 degrees Celsius will get converted into water of 0 degrees Celsius. Again at this stage, some amount of heat will release. अब इस हीट का क्या होगा? Of course, this heat will get absorbed by ice and ice will get converted into water. तो हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैलकुलेट करना है heat released during conversion of steam of temperature 97 degree Celsius into water of 97 degree Celsius temperature. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो मास ऑफ स्टीम इज गिवन 80 grams एंड मल्टीप्लाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरीज पर ग्राम. लेट्स पुट एंड राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर of 97 degree Celsius into water of 0 degree Celsius. So we have formula QMC delta T. Now we have delta T, so we can use formula QMC delta T. So mass of steam is 80 grams, delta T is 97 and C for water is 1. We get 80 multiplied by 97, write it as equation number 2. Now let's calculate total heat gained by the ice. That will be addition of equation 1 and 2. And we get 80 into 637 will be equal to 50960 calories. तो यहाँ हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो आइस ने एब्जॉर्ब की है वो हमें मिल गई. इक्वेशन 1 में हमने वो हीट निकाली विच वॉज रिलीज ड्यू टू फेस चेंज, एंड इक्वेशन 2 में हमने वो हीट कैलकुलेट की है जिसमें फेस चेंज नहीं है.
97 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो यहाँ फेज चेंज नहीं है, दैट्स वाई वी यूज Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी. अब हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच आइस विल मेल्ट. अगेन वी हैव latent heat of melting of ice which is given 80 कैलोरीज पर ग्राम. तो ये वाला फॉर्मूला हम इस केस में दोबारा यूज कर सकते हैं. मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय latent heat of melting of ice is equal to total heat absorbed by ice, which is 50,960 calories. Let's put all values and we get mass of ice 637 grams. So 637 gram ice will melt and total quantity of heat that ice will absorb 50,960 calories.